जीव रूप एक अंतर बासा, अंतर ज्योति की न प्रकाशा। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। तेहि नारी के पुत्र तिन भयो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। फिर ब्रह्मा पूछन महतारी, को तुर पुरुष के कर तुम नारी। तुम हम तुम और न कोई, तुम इस पुरुष में तर जोई। बाप पूत की एक नारी, एक माया बियान। ऐसा पूत सपूतन देख जो बाप चिन्ह धाम। सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव रूप एक अंतर्वासा। हर मनुष्य के अंदर में जीव रूपी ज्योति आत्मा है और उसी से ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। व्यक्ति के अंदर इच्छा रूपी एक नारी का अवतार होता है। इच्छा जो हमारी भावनाओं के माध्यम से मन में जो उठती है, इच्छा से मंत्र भी निकलता है, इच्छा से शब्द निकलते हैं, बोलते हैं। इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। यहाँ पर यूँ तो कहा जाता है, गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद का एक मंत्र है, जिसको गायत्री मंत्र कहा गया। गायत्री मंत्र में यूँ 23 मंत्र होते हैं, ऐसे बताया जाता है। 23 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लेकिन इसमें ओम भूर्भुवः स्वाहा ये बाद में जोड़ा गया। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं, वो तत्सवितुर्वरेण्यं से शुरू हुआ था, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वाहा ये मंत्र शुरू का ये जोड़ा गया है। ये विश्वामित्र शाम के समय समाधि, सुबह के समय समाधि में बैठे थे, उतने में सूर्य उगने लगा। उगते हुए सविता को देखकर उनके मन में ये मंत्र उपजा। उनकी वाणी से, उनके मुख से ये मंत्र निकला। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी को सदगुरु कबीर कहते हैं, इच्छा रूपी नारी अवतरी। जीव मात्र की इच्छा से ये मंत्र निकला, और ये मंत्र निकला तो समझो जीव की इच्छा है, और वही एक नारी है। तासु नाम गायत्री धरी, इस मंत्र का नाम गायत्री रख दिया गया। तेहि नारी के पुत्र तीन भयाऊ। यूँ कहा जाता है कि गायत्री माँ के 3 पुत्र हुए। उसका नाम रखा ब्रह्मा, विष्णु और महादेव। फिर कहा जाता है, ब्रह्मा रजोगुनी होने से माँ गायत्री से पूछने लगी कि हे माँ, आप किनकी पत्नी हैं और आपके पुरुष कौन है, पति कौन है? तो गायत्री मैया से उत्तर दिलवाए गए, तुम हम तुम और न कोई। तुम्हारे जैसे पुरुष और मेरी जैसी नारी, अर्थात पुरुषों मतलब चेतन की इच्छा से, जीव मात्र की इच्छा से गायत्री मंत्र, गायत्री जैसे मंत्र निकलते हैं। समझ में आ रही? हाँ, मंत्र जीवों की इच्छा से, इसीलिए वो जीव की इच्छा अर्थात नारी हो गई। हम तुम हम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तो जोई। इस प्रकार तुम हम तुम और न कोई। साहब कहते हैं,
कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव में ब्रह्मा श्रेष्ठ है। वे रजोगुणी होने के कारण अत्यधिक क्रियाशील व उत्साही थे। उन्होंने मानो अपनी उपास्य माँ स्वरूपा गायत्री से पूछा हो कि हे माँ, तुम्हारा पुत्र कौन है और तुम किसकी नारी हो। इसके बाद मानो गायत्री ने उत्तर दिया हो, तुम और हम तथा हम और तुम को छोड़कर बीच में अन्य कोई नहीं। तुम्हारे ही शरीके पुरुष है और हमारे ही शरीके नारियां हैं। अभिप्राय है कि ब्रह्मा आदि जैसे जीव ही गायत्री रूपी नारी को अपनी इच्छा से पैदा करता है। समझ रहे हो? ब्रह्मा जैसे चेतन जीव ही गायत्री जैसे नारियों की इच्छा से पैदा होता है। अतः गायत्री जैसे अनेक मंत्र, धारणाओं और कल्पनाओं का जन्मदाता मात्र पुरुष जीव है और जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी से, कल्पनाओं से विमोहित होकर फंस जाता है। अपने इच्छा से प्रकट किए हुए मंत्रों में जीव उलझ जाता, उनको सर्वश्रेष्ठ मानने लग जाता, उनकी तरह तरह के महिमा गाए जाते हैं। धारणाओं और कल्पनाओं का जन्मदाता परम जीव है और उस जीव ही अपनी इच्छा रूपी नारी में, कल्पनाओं में विमोहित होकर फंस जाता है। गायत्री ब्रह्मा को मानो उत्तर दे रही हो कि तुम जैसे चेतन पुरुष ही हम जैसी कल्पनाओं के जन्मदाता है और उन्हीं में फंसकर स्वरूप को भूल जाने वाले हैं। इस प्रकार हम तुम हम और न कोई, तुम ही से पुरुष हमें तो रजोई। ब्रह्म जैसे पुरुषों ने ही, चेतना ने ही इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छा रूपी अनेक धारणाओं और कल्पनाओं में उलझ करके वही नारी में जीव उलझ जाता। बड़े गूढ़ बात यहाँ पर साहब कहते हैं। फिर साहब कहते, बाप पुत्र की एकै नारी एकै माय व्याय, ऐसा पूत सपूत न देखा जो बापै चिन्हे जाए। साहब कहते हैं बाप पुत्र की एकै नारी, पिता मानव ये सृष्टि का क्रम है। पिता और पुत्र के रूप में व्यक्ति इस धराधाम पर आता है और ऐसा पूत सपूत न देखा जो अपने पिता को पहचान करके, अपनी जन्मदात्री मां को पहचान करके उससे विरक्त होकर के अपने आप को बचा ले। लोक व्यवहार में देखा जाता है कि पिता और पुत्र इन दो पदों में ही संसार के सारे पुरुष हैं और इनकी पत्नियां एक जाति की नारी है। इस दृष्टि से बाप पुत्र की एकै नारी कहना सार्थक है। इसी प्रकार एकै माय व्याय का अभिप्राय एक ही प्रकार के माता रूपी माता जाति से ही सबका जन्म होता है। अध्यात्म अर्थ होगा कि जीव की इच्छा रूपी से ही इच्छा रूपी जो नारी है वह उलटकर उनको विमोहित करने वाली है, अर्थात समस्त जीवों को व्यामोहित करने वाली एक इच्छा रूपी नारी है। एक ही माया मोह रूपी माता से सभी जीवों की जन्म आदि संस्कृति चलती है। वही पुत्र सुपुत्र है जो खोज करके पिता जीवों को पहचाने, अर्थात वह देहधारी मानव प्रशंसनीय है जो संस्कृत स्वरूपा इच्छा रूपी नारी के जन्मदाता पिता को पहचाने। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता पिता कौन है, इसे समझने की अलग नहीं जाना है। इसी रामायणी के प्रारंभ में कहा गया कि मनुष्य के अंदर में निवास करने वाला जीव स्वरूप चेतन ही इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता। इच्छा रूपी नारी का जन्मदाता जीव ही है और जीव उस नारी में ही, कल्पनाओं में ही विमोहित हो जाता। ब्रह्मा का उदाहरण दे करके कितना स्पष्ट समझा देते हैं। जीव मात्र से इच्छा की उत्पत्ति होती है, अधारणाओं की, कल्पनाओं की उत्पत्ति जीव मात्र से होता है और उसी धारणाओं में, उसी कल्पनाओं में जीव विमोहित हो जाते हैं।
सदगुरु कबीर इस रामायणी में बताते हैं, घट घट वासी जीव ही परम चेतन तत्व है, वह ज्ञान स्वरूप है, वह अपने आप को भूलकर इच्छा रूपी नारी को जन्म देता है। यह इच्छा चाहे मलिन विषय वासनाओं के लिए हो और चाहे कल्पित देवी देवताओं के लिए हो, दृश्य भाष्य ही में फंसाकर जीव को अपने स्वरूप में भटकाने वाली है। वही मनुष्य प्रशंसनीय है जो इच्छा के जन्मदाता जीव के शुद्ध स्वरूप को पहचानकर इच्छा का त्याग करे और अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थिर हो। बीजक एक गहन गंभीर सागर जैसा ग्रंथ है। इसमें जो जितना ही गोता लगाता है वह उतने ही रत्न पाए। इसमें सरल पद भी और गुणार्थ भी भरे हुए हैं। इसमें कितने ही शब्द बहुत सीधा और सरल है और कितने का अटपटा और कठिन भी है। इसलिए विभिन्न विचार वालों को बीजक में सरलता से स्थान मिल जाता है। यह गुण बीजक के आयाम को व्यापक बनाता है। पंडित का मन दैवी चमत्कारों से भरा है। वे धर्म ग्रंथों के अधिकतम पदों का अर्थ यथासंभव चमत्कार पूर्ण बताते हैं, जो कारण कार्य व्यवस्था एवं प्रत्यक्ष सृष्टि क्रम के विरुद्ध होता है। ऐसे चमत्कारों को बताकर लोगों को रिझाना चाहते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध जो घटनाएं घटती हैं वो बिल्कुल झूठी और कोरी कल्पना होती है। इसलिए हमें यथार्थ बात को ग्रहण करना चाहिए और यथार्थ यही है जो सृष्टि क्रम के उपयुक्त हो, सृष्टि क्रम के अनुकूल हो। तो इस रामायणी में साहेब ने अंतर जीव रूप एक अंतर्भाषा से प्रारंभ करके इस प्रकार गायत्री मंत्र की उत्पत्ति होती है, मंत्रों की उत्पत्ति होती है और जीव किस प्रकार उन मंत्रों में भी विमोहित हो जाते हैं, इस बारे में बड़े विस्तार से सदगुरु कबीर वर्णन करते